प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। इन दिनों मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज की प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार की एग्ज़ाम्स हो रही हैं। जब आपसे आंतरिक और बाह्य परीक्षा ली जाती है तो आपसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं और उन प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। ऐसा ही एक वोकेशनल कोर्स है व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के द्वारा चुना जाता है। यदि आप भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ अनुमानित प्रश्न बताने जा रहे हैं जो आपसे आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं। यही नहीं, बल्कि उनके कुछ उत्तर क्या हो सकते हैं उसका सुझाव भी दिया जा रहा है। आप इन प्रश्नों को सुनिए, उसके साथ दिए जा रहे उत्तरों को भी सुनिए। यदि वो उत्तर आपको ठीक लगते हैं तो आप इसी तरह से उत्तर परीक्षा में दे सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि इन उत्तरों में अपनी तरफ से भी कोई चीज़ जोड़ दें तो आप उसे ज़रूर ही जोड़िएगा। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। सदा इसके साथ बने रहिए, बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। आपके वोकेशनल विषय का सही नाम क्या है? सर, मेरे वोकेशनल विषय का नाम है व्यक्तित्व विकास। क्या आप बता सकते हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ सर, क्यों नहीं। इसको अंग्रेजी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, गुड। आप बताइए कि पर्सनालिटी की स्पेलिंग क्या होती है? जी सर, PERSONALITY। अरे वाह, बहुत अच्छे। आप बता सकते हैं ये पर्सनालिटी शब्द किस शब्द से बना है? अवश्य, बिल्कुल। ये शब्द मैम पर्सोना शब्द से बना है, PERSONA, और ये यूनानी भाषा का, ग्रीक का शब्द है और इसका अर्थ होता है मुखौटा। प्राचीन काल में ग्रीस में यानी यूनान में कलाकार लोग थिएटर में मुखौटा लगाकर अभिनय करते थे। वहीं से उनके अलग अलग व्यक्तित्व होते थे, वहाँ से पर्सोना से पर्सनालिटी बन गया है। वाह, आपको तो अच्छी जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये है कि क्या बता सकते हैं कि व्यक्ति क्या होता है? मैम, आप व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं ना, व्यक्तित्व के बारे में नहीं। हाँ हाँ, व्यक्ति क्या होता है? मैम, हम सभी जन्म से व्यक्ति होते हैं। जैसे ही हम मनुष्य के तौर पर जन्म लेते हैं तो हम व्यक्ति कहलाते हैं, यानी इस दुनिया में प्रत्येक इंसान व्यक्ति है। अच्छा, और व्यक्तित्व क्या होता है? मैम, जब किसी व्यक्ति में किसी विशेष गुण का या किन्हीं विशेष गुणों का समावेश हो जाता है, वो जन सामान्य से कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें कोई बात हो जाती है, तो फिर वो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन जाते हैं। अच्छा, और व्यक्तित्व विकास का क्या मतलब होता है? मैम, व्यक्तित्व विकास का मतलब होता है कि जो हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, जो हमारे पास अपीयरेंस है, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम रहते हैं, जो हमारे गुण हैं, जो हमारी समझ है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा चाल चलन है, चरित्र है, इसका और विकास करना, इसे हम व्यक्तित्व विकास कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि व्यक्तित्व किन चीज़ों से मिलकर बनता है? या व्यक्तित्व को परिभाषित करना हो, समझाना हो, तो आप कैसे समझाएंगे? सर, व्यक्तित्व आंतरिक गुण और बाह्य संरचना, इन दोनों के योग से मिलता है। किसी भी व्यक्ति में जो इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे सत्य बोलना, बुद्धिमान होना, अच्छी भाषा होना, चरित्रवान होना, परिश्रमी होना, ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, ये इंटरनल क्वालिटीज़ होती हैं। और बाह्य संरचना, जैसे नाक नक्श, रंग रूप, कद काठी, वेशभूषा,
चलने का ढंग, बैठने का ढंग, बात करने का ढंग, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बाह्य बातें होती हैं और इन दोनों के मिलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा महत्व किसका है, इंटरनल क्वालिटीज़ का या आउटर अपीयरेंस का? सर, जहाँ तक मैं समझता हूँ सर, तो मेरे लिहाज से तो इंटरनल क्वालिटीज़ ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर हम गुणवान हैं, बुद्धिमान हैं, होशियार हैं, चरित्रवान हैं, स्वस्थ हैं, तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। यदि हमारा रंग रूप कद काठी थोड़ा सा माइनस भी है, लेकिन हमें क्वालिटीज़ हैं, तो हम एक व्यक्तित्व के तौर पर स्थापित हो सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप बता सकते हैं कि आपकी फर्स्ट ईयर की व्यक्तित्व विकास की जो परीक्षा होती है या जो सिलेबस है, उसमें कितने प्रैक्टिकल शामिल हैं? जी हाँ सर, ज़रूर सर, हमारे पाठ्यक्रम में 7 प्रैक्टिकल सम्मिलित हैं। क्या आप 7 प्रैक्टिकल्स के नाम बता सकते हैं? अवश्य, क्यों नहीं सर। मेरे जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हैं स्वॉट एनालिसिस, लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, मॉक इंटरव्यू, रिज्यूमे। इसके अलावा और हम आगे बढ़ें तो संचार कौशल और ईमेल, इस तरह से 7 कुल प्रैक्टिकल हैं। क्या आपने अपनी पढ़ाई के दौरान इन 7 प्रैक्टिकल्स को किया है? जी हाँ मैम, अवश्य। अच्छा, कैसे किया है प्रैक्टिकल्स को आपने, कैसे करवाया गया आपका प्रैक्टिकल? मैम, हमारी कक्षाएं लगी नियम से और उन कक्षाओं में हमें हमारे प्रैक्टिकल्स को समझाया गया पहले कि जैसे उदाहरण के तौर पर स्वॉट एनालिसिस। तो पहले हमें बताया गया है कि स्वॉट क्या होता है, स्वॉट के जो 4 अक्षर हैं उनसे कौन कौन से शब्दों का निर्माण होता है। फिर इसके बाद स्वॉट की प्रक्रिया क्या होती है, स्वॉट क्यों आवश्यक होता है, स्वॉट का क्या महत्व होता है, स्वॉट से हमें क्या लाभ मिलता है, ऐसा सब हमें समझाया गया। इसके बाद कक्षा में हमसे एक्टिविटी करवाई गई स्वॉट एनालिसिस की। हमसे हमारा करियर से संबंधित लक्ष्य पूछा गया और फिर ये पूछा गया कि आप में ऐसे कौन से गुण हैं जिनके आधार पर आपको प्रतीत होता है कि आप यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से हमने हमारी क्वालिटीज़ पर विचार किया। इसी तरह से वीकनेसेस की बात हुई, उसको भी हमने फाइंड आउट किया। इसके बाद क्या क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवसर हमारे सामने क्या है, इस पर भी बहुत अच्छे से विचार विमर्श हुआ। और बाद में थ्रेट्स, चुनौतियाँ क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं और उन चैलेंजेस का हम सामना कैसे करेंगे। इस तरह से स्वॉट एनालिसिस की हमने पूरी प्रक्रिया 3-4 दिन में संपन्न की। जब हमने यह सब सीख लिया तो हमें एक प्रपत्र भी प्रदान किया गया और उसमें हमने ये सब लिखित में भी अपना स्वॉट एनालिसिस किया। साथ ही साथ हमें स्टेज पर बुलाकर भी अपने स्वॉट के बारे में हमारे सभी साथियों के साथ साझा करने का अवसर मिला। इस तरह से हमारा स्वॉट एनालिसिस का ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल संपन्न हुआ। अरे वाह, बहुत अच्छा। आप में कौन कौन से गुण हैं? जब आपने अपना स्वॉट एनालिसिस किया तो क्या क्या चीज़ें आपको पता चली? मैम, मुझे मेरे गुणों की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत परिश्रमी हूँ। जो भी कार्य मुझे मिलता है या जो कार्य मैं अपने हाथों में लेता हूँ, उस कार्य को मैं पूरी निष्ठा के साथ, पूरे परिश्रम के साथ संपन्न करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो पूरी तरह से सफल हो। मैं वचन का पक्का हूँ। अगर मैंने किसी को वचन दिया, किसी से कोई बात मैंने कही, तो मैं उसे पूरी तरह से निभाता हूँ, उसका निर्वाह करता हूँ। इसी तरह से पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं घंटों पढ़ सकता हूँ। अच्छी अच्छी नई नई किताबें मैं पढ़ता हूँ। मुझे भाषा सीखने का बहुत शौक़ है, तो मुझे हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा थोड़ी थोड़ी आने लगी है और मैं इस पर और अधिक काम करने वाला हूँ। मैं बहुत लंबी लंबी सिटिंग दे देता हूँ, जिससे मेरे पढ़ाई के और अन्य जो कार्य हैं वो अच्छे से पूरे हो जाते हैं। ये मुझे लगता है कि गुण हैं मैम। अच्छा, आप में कुछ कमियां भी हैं? जी हाँ मैम, कमियां तो हैं। क्या कमियां हैं आप में? मैम, मैं बहुत भावुक हूँ, इमोशनल हूँ और जल्दी ही किसी की बात में भी आ जाता हूँ। हर किसी पर मैं विश्वास कर लेता हूँ। साथ ही साथ मैम,
थोड़ी सी पारिवारिक स्थिति भी हमारी कमज़ोर है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने से कई बार संसाधनों को जुटाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं अपनी कमज़ोरियों की बात करूं तो कभी कभी मैं आशंकित हो जाता हूं, सशंकित हो जाता हूं कि क्या मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाऊंगा। आसपास के वातावरण से, परिवेश से बहुत बार दुखी भी हो जाता हूं। ये मेरी कमियां हैं मैम। अच्छा, अवसर क्या हैं आपके? मैम, जैसा कि मैंने सोचा है, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैं UPSC की परीक्षा दूंगा। तो मैम, मेरे सामने बहुत सारे अवसर हैं। हर साल UPSC की एग्ज़ाम निकलती है, बहुत सारे पद होते हैं, तो मैं उन परीक्षाओं में बैठकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। और चुनौतियाँ क्या पाते हैं आप अपने लक्ष्य के मार्ग में? मैम, चुनौतियाँ तो बहुत हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रतिस्पर्धा है और राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा है और आपके सामने लाखों ऐसे युवा हैं जो इसी लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको जी तोड़ मेहनत करके पहले उनके बराबर आना होगा, फिर उनसे आगे निकलना होगा, तब आप सिलेक्ट हो पाएंगे। और मैम, इन परीक्षाओं को कुछ लोग तो बहुत वर्षों से दे रहे हैं। उनकी इतने वर्षों की जो पढ़ाई है, उस तक पहुंचना और फिर उनको पीछे छोड़ना, तो चुनौती तो है। और जब तक मनुष्य के जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं तब तक वो प्रयास भी नहीं करता। तो इन चुनौतियों का मुझे भली भांति ज्ञान है और मैं इनसे जूझने के लिए, इनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने बताया कि आपका दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो लक्ष्य से संबंधित है, लक्ष्य निर्धारण से संबंधित है। तो आपने क्या अपना लक्ष्य निर्धारित किया है? जी हाँ मैम, ज़रूर। क्या आपने व्यक्तित्व विकास के प्रैक्टिकल के दौरान लक्ष्य तय किया? हाँ जी, बिल्कुल। क्या इसके लिए कोई एक्टिविटीज़ करवाई गई थी? हाँ, हमें बहुत सारे लक्ष्य बताए गए थे या हमें बहुत सारे करियर के ऑप्शंस हमारी क्लासेस में समझाए गए थे, सार्वजनिक क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। और हमसे कहा गया था कि अपनी रुचि पर विचार करिए, आपका मन किस तरफ जाने के लिए कहता है। ये सारे बताने के बाद हमें 2-3 दिन का अवसर दिया कि हम इस पर चिंतन करें और खोजें। और यह सब करने के बाद फिर हमसे पूछा गया कि अब आप अपना लक्ष्य बताइए। तब हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थियों ने अपने अपने लक्ष्य को डिस्कस किया। इस तरह से लक्ष्य तय हुए और इसी प्रक्रिया के दौरान मैम, मेरा जो लक्ष्य तय हुआ वो ये तय हुआ कि मैं UPSC की परीक्षा के माध्यम से IAS ऑफिसर बनकर एक अच्छा काम समाज के लिए, देश के लिए करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी ज़िंदगी को सार्थक भी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने लक्ष्य तय किया। आपने लक्ष्य और स्मार्ट लक्ष्य दोनों के बारे में सुना होगा। जी हाँ मैम, लक्ष्य तो जिसे हम सामान्य बात कहते हैं, स्मार्ट लक्ष्य की कंसेप्ट अपेक्षाकृत नहीं है और इसमें इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो लक्ष्य आप तय करें वो एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, यानी मापन योग्य होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए। इसी तरह से वो टाइम बाउंड होना चाहिए ताकि आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो मैंने भी स्मार्ट लक्ष्य तय किया है। मैंने पूरा निर्धारित किया है कि कैसे मैं UPSC की परीक्षा दूंगा, कैसे कितने समय में प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, फिर मेंस की तैयारी करूंगा, इंटरव्यू के लिए क्या करूंगा, ऐसे करके पूरा मैंने किया। अच्छी बात है, गुड। आप बताइए कि आपका अगला प्रैक्टिकल, आपने मुझे बताया है कि आपका अगला जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है समय प्रबंधन। इस प्रैक्टिकल को आपने कैसे संपन्न किया? सर, इस प्रैक्टिकल के लिए हमारी क्लासेस में बहुत ही बढ़िया गतिविधियां संपन्न की गई। उसमें सबसे पहले तो एक श्री सुधीर दीक्षित जी हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट नाम की एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है। हमारे जो कोच हैं व्यक्तित्व विकास के, उन्होंने हमें उस किताब के बारे में बताया, उस किताब की PDF उपलब्ध करवाई। उस किताब में जो टाइम मैनेजमेंट के 30 तरीके बताए गए हैं, उन 30 तरीकों को क्लास में डिस्कस किया गया। हमें भी वो काम सौंपा गया है कि हम भी उस किताब को पढ़कर डिस्कस करें। इस तरह से हम समझ पाए कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। 80-20 का सिद्धांत हो या पेरेटो का नियम हो, ये सारी चीज़ें हमें बताई समझाएगी। इसके बाद हमसे 2 तरह के टाइम टेबल बनवाए गए क्लास में। एक वो जो हम इस समय फॉलो करते हैं और एक आइडियल टाइम टेबल।
तो हमने दोनों टाइम टेबल बनाए, दोनों में तुलना की, तो हमने पाया कि जो टाइम टेबल हम इस समय अपना रहे हैं वो ठीक नहीं है, इसमें टाइम काफ़ी वेस्ट होता है, टाइम का सही उपयोग नहीं होता। तो हमने एक ऐसा टाइम टेबल बनाया है। अच्छा, तो क्या आपने जो आइडियल टाइम टेबल बनाया है उसको आप फॉलो करना प्रारंभ कर चुके हैं? मैम, प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि अभी एकदम तो फॉलो नहीं हो पा रहा है। जैसे उसमें सुबह जल्दी उठने की बात हमने तय करी कि सुबह हम 5:30-6 बजे सूर्योदय के समय हम उठ जाएं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारी एग्ज़ाम्स भी है, तो हम रात को देर तक अध्ययन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम अपनी आदतों को सुधारेंगे और हम उस टाइम टेबल का पालन करना शुरू करेंगे। तो विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए जो आज ही इस वीडियो के बाद डलने वाला है, जिसमें और महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और उत्तर भी होंगे। उन्हें आप तैयार कर लीजिए और तैयार करने के बाद अपने प्रैक्टिकल की परीक्षा के लिए बहुत आत्मविश्वास के साथ उसमें उपस्थित होइए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरे भाग की प्रतीक्षा रहेगी, यह भी बताइए। मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।